तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज फिर से हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं आपके एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप लोग ऐसे ऐसे नाम सुनने वाले हैं ना, जिसके नाम को सुनने के बाद आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, जिसको सुनने के बाद शायद आप अपना सर पकड़ के अपने बाल को खींचोगे कि इनका नाम ऐसा ही क्यों है। इतना विचित्र नाम माँ बाप को रखने की क्या जरूरत थी। तो सस्पेंस इतना ही रखते हैं और अब शुरू करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ये चेंजेस के बारे में ब्रीफ में जरा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा बताइए। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका सोल्यूशन। अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी धरती पे कितने जानवर मौजूद हैं इस समय पे। आप लोगों ने गिना है कि हमारी धरती पे इस समय कितने एनिमल मौजूद हैं? नहीं गिना है ना, मुझे मालूम है, मैंने गिना है। हमारे धरती पे इस समय पे करीबन 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म नहीं, उनकी 7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। तो अगर मुझे हर एक एनिमल के बारे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे चुल मची है अंदर से ना, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक मचा हुआ है, तो अगर मैं हर एनिमल के बारे में पढ़ना चाहता हूं तो क्या मैं एक एक करके अगर मैं 7 मिलियन एनिमल पढ़ने गया तो मेरी पूरी जिंदगी निकल सकती है, पूरी जिंदगियां निकल जाएंगी, लेकिन मैं पढ़ पाऊंगा नहीं। सो मुझे अगर 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनिमल के बारे में पढ़ना है तो मुझे पहले एनिमल का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका बंटवारा करना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी में, सो दैट कि मैं उनका आसानी से पढ़ाई कर सकूं, आसानी से मैं स्टडी कर सकूं। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के साइंटिस्ट आते हैं और अपने बहुत सारे लॉस का इस्तेमाल करके, बहुत सारे रूल का इस्तेमाल करके उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई करने का, बंटवारा करने का कोशिश किया। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग वही सारे साइंटिस्टों के नाम और वो लोग किस बेसिस पे इनका बंटवारा करने गए, उन्हीं सारी चीज़ों को जानने और समझने वाले हैं वन बाय वन करके। तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए अगर आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो, अगर नीचे बैठे हैं तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जानवरों का क्लासिफिकेशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल आते हैं और वो एनिमल का बंटवारा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। बॉडी साइज तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि बॉडी का शेप देख के उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कर दिया कि भाई ये मोटा वाला ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे वाले कीड़े मकोड़े हैं। और वो उनके हैबिट्स के हिसाब से, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म का कैसा हैबिट है, कौन से ऑर्गेनिज्म का कैसा नेचर है, कौन जंगली है, कौन पालतू है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं हैबिट्स। और हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब वो कैसी जगह पे रहते हैं, कैसी जगह पे अपना सर्वाइवल करते हैं, कैसी जगह पे अपना गुजारा करते हैं। तो इन तीन चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो हमारे एरिस्टोटल थे, इन्होंने सबसे पहले एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। एंड आप लोग को यहाँ पे एक और बात जाननी चाहिए, वो ये है कि एरिस्टोटल ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया जानवरों का, एनिमल्स का, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि एरिस्टोटल के बाद और किसी साइंटिस्ट ने ट्राई नहीं किया होगा? ट्राई किया है। एरिस्टोटल के बाद एरिस्टोटल के ही आर्टिफिशियल मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे 4 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन करने की अपनी छोटी सी कोशिश की है। उनका नाम आपके स्क्रीन पे है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। उनका नाम है थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जोहन रे, लिनाइयस एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे भाई, जिन्होंने एरिस्टोटल के आर्टिफिशियल मेथड के बाद भी उनसे रहा नहीं गया और वो क्लासिफिकेशन करने में लगे हुए हैं। इन साइंटिस्ट की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और जूम करिए, जूम होगा ये वीडियो। एंड एरिस्टोटल के बाद ये जो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, इन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर एक नवा सिस्टम प्रपोज किया, उसे हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये बेसिकली बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया को देख के बनाया गया था। इसमें बेसिकली इन लोगों ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सेल टाइप देखा था, क्रोमोसोम देखा था, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने एक नवा सिस्टम प्रपोज किया, उसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते ही है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि भाई हमारा ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना है, टिश्यू से बना है, कि ऑर्गन से बना है, कि ऑर्गन सिस्टम से बना है। सेल टाइप मतलब प्रिमिटिव सेल टाइप है कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। क्रोमोसोम है कि क्रोमोसोम नहीं है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं बॉडी के अंदर। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए साइंटिस्टों ने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया और यही आज के समय में फॉलो किया जाता है।
एंड अगर आप लोग को लग रहा होगा कि बस हो गया काम, क्लासिफिकेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होते गया वैसे वैसे बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव माइंडसेट के लोग आए, क्रिएटिव साइंटिस्ट आए। तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे इतने क्रिएटिव थे कि उन्होंने इसके अंदर इवोल्यूशन को ही घुसा दिया। तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे इवोल्यूशन की क्राइटेरिया ही घुसा दिए कि मतलब अब हम लोग यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन करेंगे इवोल्यूशन क्राइटेरिया को ऑब्जर्व करके। एंड उन दो महान साइंटिस्ट का नाम था डोब्सबैंस्की एंड मेयर्स। ये दो साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने इवोल्यूशन क्राइटेरिया को घुसा दिया कि भाई इसको भी आप लोग ऑब्जर्व करिए जब आप लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को इतना लिखने का है। एंड हाँ, यहाँ पे आप लोग जनरल नॉलेज के रूप में एक और सेंटेंस को ले सकते हो। आप लोग चाहिए तो आप लोग एग्जाम में इसको मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। वो ये है कि कार्ल वोइस नाम का हमारे पास एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इसने भी रिसेंटली में अभी एनिमल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है, बट अभी इतना कुछ ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, लेकिन इसने भी अभी रिसेंटली प्रपोज किया है, सो इसका भी नाम यहाँ पे डाल दिया गया है। आप लोग ये पॉइंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को इतना लिखने का है। एंड आई होप आप लोग को वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई रहेंगी। एंड अगर आप लोग को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातों के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, एंड उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ सकते हैं, एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उस समय पे आप लोग अपनी कॉपी और कलम लेके बैठिए साथ में, ताकि आप लोग इन सभी बातों को अपने नोटबुक में उतार सकें। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब कितना ही पढ़ लोगे एक दिन में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।